टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टेट की तैयारी करने वालों के लिए ये गाइड बिल्कुल सही है। हमने एक माहिर की रहनुमाई में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जो तैयारी की सारी परेशानी को एक पुरएतमाद एक्शन प्लान में बदल देगा। तो चलें उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो हर उम्मीदवार के जहन में होता है कि भाई टीईटी क्वालिफाई कैसे किया जाए। इस गाइड में हम इसी सवाल का जवाब एक एक कदम करके तलाश करेंगे। हमारा यह सफर इन 5 अहम पड़ावों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम टेट के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर कामयाबी के 2 अलग-अलग रास्तों को देखेंगे, उसके बाद अहम मज़ामीन को फतह करने की हिकमत अमली बनाएंगे, एलिमिनेशन जैसी ज़बरदस्त टेक्निक सीखेंगे और आखिर में इम्तिहान वाले दिन के लिए एक ठोस गेम प्लान तैयार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है इम्तिहान के ढांचे को समझना, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले मैदान को समझना ज़रूरी होता है ना? देखिए, तैयारी का सबसे पहला और अहम फैसला यह है कि कौन सा पेपर चुनना है। अगर कोई सेकेंडरी ग्रेड टीचर यानी एसजीटी है या बनना चाहता है तो पेपर 1 उसके लिए है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, अगर आगे चलकर स्कूल असिस्टेंट बनने का इरादा है तो फिर पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा, जबकि पेपर 2 तो तमाम स्कूल असिस्टेंट्स और गेजेटेड हेड मास्टर्स के लिए लाजमी है ही। यहाँ नंबरों की तकसीम बहुत दिलचस्प है। जरा देखें, कुल 150 में से पूरे 90 नंबर सिर्फ जनरल सब्जेक्ट्स जैसे तेलुगु, अंग्रेजी और साइकोलॉजी से आ रहे हैं, जबकि बाकी 60 नंबर मवाद और पेडागोजी के हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि अपनी तवानाई सबसे ज्यादा कहाँ लगानी है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे माहिरीन खबरदार करते हैं। अक्सर उम्मीदवार ये सोचते हैं कि उनका बीएड का साइकोलॉजी सिलेबस टेट के लिए काफ़ी है, लेकिन सच तो यह है कि टेट का साइकोलॉजी का सिलेबस बिल्कुल अलग है। इस गलतफहमी में अपना कीमती वक्त बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। अब बात करते हैं हिकमत अमली की। देखें, कामयाबी का रास्ता हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। ये इस बात पर मुनहसर है कि कोई अपने करियर के किस मरहले पर है। क्या वो एक हाजिर सर्विस टीचर है या फिर एक नया उम्मीदवार। यहाँ 2 किस्म के उम्मीदवारों का मुवाजना बहुत अहम है। जो हाजिर सर्विस असातिज़ा हैं, उनका हदफ सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करना होता है, इसलिए वो अमूमी मज़ामीन पर ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नए उम्मीदवार हैं, उनके लिए तो एक नंबर कीमती है, क्योंकि इसका 20% वजन डीएससी में शामिल होता है। उनके लिए ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए उन्हें हर मुमकिन नंबर हासिल करना होगा। इस बात की गहराई को समझाने के लिए माहिर मधुबाबू एक तालिब इल्म की कहानी सुनाते हैं जो सिर्फ चंद आशारिया पॉइंट्स की वजह से नौकरी से रह गया। वो कहते हैं, डेसिमल वैल्यू 0.13 की कीमत टेट का स्कोर है। ये एक लाइन ही नए उम्मीदवारों के लिए इस इम्तिहान की अहमियत को वाज़े कर देती है। इसका मतलब ये है कि टेट में सिर्फ एक सवाल सही या गलत करना हतमी सिलेक्शन पर इतना बड़ा असर डाल सकता है। किस्मत का फैसला सिर्फ एक नंबर से हो सकता है। ठीक है, अब हम अपनी हिकमत अमली को मज़ीद गहराई में ले जाते हैं और मज़ामीन पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी से, जो कि एक इंतहाई अहम एरिया है। साइकोलॉजी के सेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। 30 में से 20 नंबर एप्लीकेशन पर मबनी सवालात के हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि रट्टा मारने से यहां काम नहीं चलेगा। यहां तसव्वुरात का अमली इतलाक परखा जाएगा और ख़ास तौर पर लर्निंग एरिया से 12 नंबर के सवालात आते हैं। तो साइकोलॉजी में महारत हासिल करने का राज क्या है? पढ़ने का तरीका बदलना होगा। हक़ाइक़ को रटने के बजाय रवैये को समझने पर तवज्जो दें। तसव्वुरात को हकीकी ज़िंदगी की मिसालों से जोड़ें, जैसे किसी बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखकर सीखें। और हाँ, ये बात जहन में बिठा लें कि पिछले साल के सवालात दोहराए नहीं जाएंगे। अब एक ऐसी ताकतवर तकनीक के बारे में बात करते हैं जो इम्तिहान में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये एक ऐसा तरीका है जो एक मशकूक जवाब को भी सही जवाब में बदलने में मदद कर सकता है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन तकनीक। चलें, इस 3 कदमी अमल को एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें कि सामने कोलबर्ग के नज़रिए पर एक सवाल है। पहला कदम, जो ऑप्शंस बिल्कुल ही नामुमकिन हैं उन्हें फौरन ख़त्म कर दें, जैसे माँ के पेट में अखलाकी नशोनुमा। ये हो ही नहीं सकता, राइट? दूसरा कदम, उन ऑप्शंस को हटाएं जो पड़े हुए बुनियादी उसूलों के खिलाफ हों। और आखिर में जो ऑप्शंस बचें उनमें से मंतिक की बुनियाद पर सबसे मुमकिना जवाब मुंतखब कर लें, चाहे 100% यकीन ना भी हो। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी और सबसे अहम मरहले पर, इम्तिहान से पहले के आखिरी 40 दिनों का गेम प्लान। ये वो वक्त है जब हिकमत अमली कामयाबी को यकीनी बनाती है। आखिरी 40 दिनों के लिए ये रही चेकलिस्ट। सबसे पहले उमूमी मज़ामीन को तरजीह दें।
अगर कोई मजमून मुश्किल लग रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बजाय सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का हदफ रखें और वो वक्त अपने मजबूत मज़ामीन को दें। बार बार दोहराई करें, मुस्तनिद ज़राए से मॉडल पेपर्स हल करें और याद रखें, कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के लिए कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना लाजमी है। अब बात करते हैं स्मार्ट स्टडी की। पढ़ाई को ज़हनी तवानाई के मुताबिक तरतीब दें। सुबह जब दिमाग सबसे ज़्यादा ताज़ा और तवाना होता है तो उस वक्त सबसे मुश्किल मौज़ूआत से निपटें। ये सबसे मौसर तरीका है। और इसके बनक्स शाम को जब तवानाई कम हो तो वो वक्त छोटे सवालात की मश्क और दोहराई के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह थकावट को भी एक मौके में बदला जा सकता है और दिन के हर हिस्से को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में माहिर का यह मशवरा हमेशा याद रखें, 40 दिन की मुद्दत में एक मेंटोर का होना ज़रूरी है। जब वक्त कम हो और दांव पर बहुत कुछ लगा हो तो एक तजुर्बाकार रहनुमा सही सिमत में रख सकता है। तो अब सवाल यह है, आज जितनी भी हिकमत अमलियों पर बात हुई, इनमें से कौन सी एक हिकमत अमली है जिसे आज से ही तैयारी में शामिल किया जाएगा? इसका जवाब सोचें और इस पर अमल शुरू कर दें, क्योंकि सीखने का असल फायदा तो अमल करने में ही है।